दोस्तों, जस्टिस सूर्यकांत ने देश के नए मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ले ली है। जस्टिस सूर्यकांत ने देश के 53वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है। राष्ट्रपति भवन में हुए कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाई। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा चर्चा रही राहुल गांधी की। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की सबसे ज्यादा चर्चा हुई क्योंकि वह जस्टिस सूर्यकांत की शपथ समारोह में नहीं पहुंचे थे। जिस तरह से लगातार एसआईआर को लेकर, वोट चोरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, अब उस पर कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी इसी वजह से नए सीजेआई यानी सूर्यकांत की शपथ समारोह में नहीं गए, क्योंकि एसआईआर मामले में और कुछ हाई प्रोफाइल मामलों में दिए गए फैसलों पर भी इन पर सवाल उठते रहे। क्या यही वजह है कि राहुल गांधी शपथ समारोह में नहीं गए? जैसे सूर्यकांत ने शपथ तो ले ली, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा अब उनके सामने एसआईआर को लेकर ही होगा। बिहार के बाद 12 केंद्र शासित और राज्यों को मिलाकर एसआईआर प्रक्रिया लागू कर दी गई है। अब ऐसे में देखना यह होगा कि सीजेआई कैसे इस मुद्दे को संभालते हैं। क्या ज्ञानेश कुमार को वो हिदायत दे पाएंगे? क्या एसआईआर प्रक्रिया में बदलाव कर पाएंगे? जिस तरह से लोगों के अधिकारों को छीना गया, उस पर कोई फैसला क्या ले पाएंगे? क्योंकि ये लोकतंत्र का मामला है, लोगों का मुद्दा है। जिन लोगों से देश बनता है, अगर उनके अधिकारों पर ही सेंध लगने लगे तो फिर देश के सर्वोच्च न्यायालय के सर्वोच्च जज को ही उस पर फैसला लेना चाहिए, वो भी किसी पार्टी के हक में नहीं बल्कि जनता के हक में। दरअसल दोस्तों, देश के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने शपथ तो ले ली है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित कई नेता मौजूद रहे। लेकिन वहीं अब भारतीय जनता पार्टी ने शपथ समारोह से लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पर सवाल उठा दिए। देश के नए मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की अनुपस्थिति को लेकर सियासी बहस भी तेज हो गई है। लेकिन राहुल गांधी की गैर मौजूदगी पर भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने सोशल मीडिया पर तीखे सवाल जरूर किए हैं, ट्वीट भी किया है। भारतीय जनता पार्टी वाले राहुल गांधी के शपथ समारोह में न आने को लेकर सवाल खड़े तो कर रहे हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया पर कुछ लोग राहुल गांधी का साथ भी देते नजर आ रहे हैं। वो राहुल गांधी के इस कदम को ठीक भी बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं, विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया और ये कोई सामान्य विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये न्यायपालिका के लिए एक सीधा संकेत था जो लगातार आंखों में आंखें मूंदे बैठी है। जबकि वोट चोरी भारतीय लोकतंत्र की रीढ़ को कुतरता जा रहा है। लोकतंत्र कोई औपचारिक आयोजना नहीं है, ये एक डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और सच कहूं तो इस चरण में किसी भी भाषण से कहीं ज्यादा उजागर किया लगातार एसआईआर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। बिहार में 65 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए, वो भी बिना बताए, बिना जानकारी भी ठीक से सार्वजनिक नहीं दी गई। क्योंकि नाम काटे गए, क्या कारण था? ज्ञानेश कुमार ने ठीक से कुछ नहीं बताया। लेकिन अब 12 और जगहों पर एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसी को लेकर राहुल गांधी से जोड़ा जा रहा है कि कोर्ट बिहार पर चुप रहा, लोगों के वोट के अधिकार छीनने पर चुप रहा। तो क्या यही न्यायपालिका को लेकर नाराजगी राहुल गांधी में है, जिसे उन्होंने जाहिर किया? राहुल गांधी की इस नाराजगी के बाद सवाल यह भी है कि जो नए सीजेआई बन गए हैं सूर्यकांत, क्या वो भी एसआईआर को लेकर कुछ कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे? जैसे कि पिछले सीजेआई चुप रहे थे, क्या ये भी खामोश रहेंगे? क्या वो लोकतंत्र जिसका मजाक बनाया जा रहा है, चुनाव में उसको बचा पाएंगे या बस अपना कार्यकाल ही पूरा करेंगे? दोस्तों, ऐसा नहीं है कि जैसे सूर्यकांत ने इससे पहले सही फैसले ना दिए हो। विजय शाह तो आपको याद ही होंगे, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री जिसने सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन कहा था, उसको लेकर सुनवाई भी की गई थी, जैसे सूर्यकांत और बाकी जजों की पीठ ने की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमने आपका वीडियो मंगवाया है, हम देखना चाहते हैं कि किस तरह की आपने माफी मांगी। माफी का कोई मतलब होता है? कभी कभी सिर्फ कार्रवाई से बचने के लिए कोई मगरमच्छ के आंसू भी बहाता है। हम देखेंगे कि आपकी कौन सी माफी है।
उन्होंने ये भी कहा था कि हमें ऐसी माफी की जरूरत नहीं है। आपने बेकार बयान दिया, आपको पथ की गरिमा का ख्याल नहीं है, आपको जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी। हम सेना का बहुत सम्मान करते हैं। आप वहां मंच पर खड़े थे जहां आपने इस घटिया भाषा का इस्तेमाल किया, बहुत गंदी भाषा थी। इस मामले में जस्टिस सूर्यकांत ने टिप्पणी तो की थी, लेकिन विजय शाह पर कोई कार्रवाई नहीं की। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जज कार्रवाई तो करते हैं, मतलब टिप्पणी तो कर देते हैं, लेकिन सजा नहीं दे पाते हैं। ऐसे ही अनिल मसीह के साथ हुआ था, जिसने लोकतंत्र को बदनाम किया। उस पर खुद टिप्पणी की कोर्ट ने, लेकिन सजा नहीं मिली। विजय शाह सेना का अपमान कर देते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई अब तक नहीं होती है, क्योंकि ये जज टिप्पणी करके रह जाते हैं, लेकिन सजा नहीं दे पाते। शपथ ग्रहण से ठीक पहले जस्टिस सूर्यकांत का नाम कुछ विवादों में सामने भी आ चुका है। दोस्तों, इन विवादों में सबसे प्रमुख है उनकी कथित 18 कैरेट गोल्ड रोलेक्स घड़ी का मामला। पूर्व एससी जज ए.के. गोयल ने भी न्यायिक नियुक्तियों में भ्रष्टाचार और जातिगत पक्षपात के आरोप उठाए और संपत्ति की स्वतंत्र जांच की मांग की थी। वहीं एसआईआर मामले में और कुछ हाई प्रोफाइल मामलों में दिए गए फैसलों पर भी सवाल इन पर उठाए गए। लेकिन जस्टिस सूर्यकांत के फैसलों में 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर को खास राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया था। सरकार के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी और जिस बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की थी, जिससे सूर्यकांत भी उसी बेंच के हिस्से थे, मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए राज्यों में जल्द से जल्द चुनाव करवाने का आदेश दिया था। सूर्यकांत ने बिहार एसआईआर पर सुनवाई के दौरान, जिसे सूर्यकांत चुनाव आयोग को आदेश इन्होंने दिया था कि मतदाता सूची से निकाले गए 65 लाख मतदाताओं के नाम सार्वजनिक किए जाए, जिससे सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट, बार एसोसिएशन सहित सभी बार एसोसिएशन में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने के निर्देश दिए थे। इसके अलावा भी उनके कुछ अच्छे फैसले हैं, लेकिन अब ध्यान सबका एसआईआर पर ही होगा या एसआईआर पर भी रहेगा। अभी देश भर में एसआईआर चल रहा है, कई जगहों पर इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। इसको लेकर भी मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। अब ऐसे में सीजेआई के तौर पर जैसे सूर्यकांत के सामने ये एक बड़ा मामला होगा, एक बड़ी चुनौती होगी, और अब देखना यह भी होगा कि क्या ये कैसे इस मुद्दे को संभाल पाते हैं और कैसे लोकतंत्र की रक्षा करते हैं। तो खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और दोस्तों, केडी न्यूज को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाना न भूलें।